हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा वीडियो क्लास 10 का केमिस्ट्री का होगा। कल कुछ क्वेश्चंस आए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो बिना किसी हेल्प से, इसका मतलब कि आपने उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो मैं उसमें से दो क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं पूरा डिटेल क्वेश्चंस नहीं लिखा हूँ। डिटेल क्वेश्चंस अगर देखना है तो आप ग्रुप में जाकर के उस क्वेश्चंस का मैंने डिटेल आंसर भी लिख के डाल दिया है। आज मैं उसे वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसे ध्यान से सुनिएगा और उस आंसर के साथ कंपैरिजन कीजिएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस हम हैं उसे भी सॉल्व करेंगे। और एक ये कमेंट आया था कि सर केमिस्ट्री में चैप्टर 1-2 का एक्टिविटीज करा दीजिएगा। तो मैंने कुछ एक्टिविटीज कराई थी, मैंने करा रखा है, उसे एक बार जाकर के देखिएगा। लेकिन चैप्टर 1 में कुछ एक्टिविटी बच गए थे। एक्टिविटी में का जो स्टार्टिंग होता है तो वो जनरली बिलोंग्स टू द प्रैक्टिकल, मतलब उसमें आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस ही मिलते हैं जनरली। जैसे कि मैं अगर इस क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा एग्जांपल इसका देता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक्टिविटी में क्या होता है, एक्टिविटी में होता है कि प्रैक्टिकल जनरली कि एक आपको एक्सपेरिमेंट होगा, उस एक्सपेरिमेंट का आपको एक हेडिंग लिखना होगा या फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या करना चाहते हो, तो वो एक्टिविटी लिखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करते हैं कि उस एक्टिविटी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारा क्वेश्चन है चेंज इन कलर के ऊपर एक एक्टिविटी शो करना है, तो कैसे करेंगे हम इस एक्टिविटी को। तो सबसे पहले कि आपको उस एक्टिविटी को करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है, उन चीजों को हम सबसे पहले क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे कि अगर इस टाइप का अगर आपको चेंज इन कलर का एक्टिविटी पूछता है तो आप एक कोई एग्जांपल लोगे। जैसे कि मैं अगर कोई एग्जांपल लेता हूं तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में हम क्या लिखते हैं कि हाउ डू यू शो एक्सपेरिमेंटली दैट in any chemical reaction you observe a change in color। मतलब कि एक्सपेरिमेंटली आप कैसे शो करोगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कलर का चेंज हो रहा है। ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव या ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंट या एम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम होगा इस चीज को लिखना। उसके बाद जब आप इस एक्टिविटी को करना शुरू करोगे तो आपको किस किस चीजों की जरूरत होगी और क्या क्या चीज आपको लेना पड़ेगा, वो चीजें हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को हम लोग लिखते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए अगर हमें ये करना है तो सबसे कॉमन एग्जांपल है क्या, आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन। ये रिएक्शन हम लोग अक्सर ही क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग एक्सपेरिमेंटली शो करेंगे और वहां पे कहेंगे कि हाँ हमने यहाँ पे जो कलर था ये हमने देखा कि ब्लू था और बाद में जो हमें कलर दिख रहा है वो है ग्रीन, और हम कहेंगे कि ये हमारा रिएक्शन हो रहा है। तो इसको शुरू कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए आयरन नेल। क्या चाहिए, आयरन नेल चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए। उसके बाद डिस्टिल वाटर। तो ये चीजें हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए नेसेसरी नीड है, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें वहां पे लिखना होता है प्रोसीजर कि आपने एक्सपेरिमेंट को कैसे किया। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वहां पे लिखेंगे कि आयरन मतलब क्या कि सबसे पहले लिखेंगे कि वी मेड अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया। कैसे बनाया, तो वी टेक कॉपर सल्फेट क्रिस्टल एंड देन पुट सम डिस्टिल्ड वाटर इन इट। ये हो गया। तो हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उस बीकर में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाला और डाल करके फिर वाटर को इसमें मिक्स किया, मतलब वाटर को हमने पुट किया। उसके बाद हम सॉल्यूशन को सेक करते हैं। सेक करने के बाद सारा कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हो जाता है और हमें क्या मिलता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब और ये इसका कलर कैसा होता है, ब्लू। तो पहला पॉइंट हमने लिख लिया कि we make copper sulfate solution by taking the copper sulfate crystal along with the distilled water and then shake for some time। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि when in copper sulfate solution we put a iron nail। हमने क्या किया, उस copper sulfate solution में क्या किया, iron nail को पुट किया। आफ्टर कीपिंग सम टाइम,
कुछ समय रखने के बाद आप देखोगे क्या कि स्लोली एंड स्लोली द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप उसको मतलब आधा घंटा 15 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स के लिए आप छोड़ोगे तो देखोगे क्या कि जो आपका कॉपर सल्फेट कलर का सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब वो कलर जो ब्लू था पहले वो क्या हो गया, ब्लू से ग्रीन हो गया है। इसका मतलब कि जो हमारा सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था, दिस कॉपर सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ड्यूरिंग व्हेन यू पुट आयरन इन, दिस कॉपर सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू आयरन सल्फेट। और आप देखोगे क्या कि आयरन नेट के ऊपर में आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, एक लेयर आ गया है एंड दिस लेयर इज कॉपर सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि कोई भी एक्टिविटी जब भी आप करोगे बस आपको यही चीज ध्यान रखना है, जो चीजें आपको पढ़ाई गई है, जो चीजें आपको बताई गई है, बस उस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, क्या लेना है। तो उसके लिए सबसे स्टडी होता है एक्टिविटी के लिए उसका प्रोसीजर, कि आपने इस चीज को कैसे किया है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेक अ सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl, अगर मैंने आपसे कहा, तो जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने जाओगे तो उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या करोगे जब डाइल्यूट सॉल्यूशन कहूंगा मैं का बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे कि आप सॉल्यूशन मतलब क्या कहते हैं कि सबसे पहले HCl लोगे, जिसका भी सॉल्यूशन बनाना है HCl लोगे, HCl लेने के बाद क्या लोगे, वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन हमें किसमें बनाना है, वाटर में बनाना है। तो हमने HCl ले लिया, वाटर ले लिया। अब क्या लोगे, बीकर, क्योंकि किसी भी चीज में बनाओगे सॉल्यूशन तो हमने बीकर ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे एक चीज आती है, मैंने जब एसिड पढ़ा तभी मैंने कहा था कि एसिड में हम लोग पानी डालते हैं या पानी में हम लोग एसिड डालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अगर इस आपने गलती की तो बहुत बड़ा मतलब एक एक्सप्लोजन टाइप का हो सकता है, वो बीकर फट जाएगा और आपको नुकसान होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि वाटर में हम लोग क्या करते हैं, एसिड को पुट करते हैं, क्योंकि वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, उसकी मात्रा ज्यादा है और हम 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स आर वेरी हाई। आप अगर कंसंट्रेशन की अभी आपको नहीं पता कंसंट्रेशन कैसे हम लोग निकालते हैं, क्या करते हैं, जब 11th में जाओगे तो वहां पे किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो हम लोग नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी या फिर मोलैलिटी में निकालते हैं। तो जो कंसंट्रेशन होता है एसिड का वो जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 11 नॉर्मल से भी ज्यादा होता है, और जो हम लोग लैब में करते हैं जो भी एक्सपेरिमेंट उसका जनरली 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल होता है। तो सोचिए कि कहाँ 11, और ये तो HCl का है। अगर आप H2SO4 की और HNO3 की बात करेंगे तो वो 30 से भी ऊपर होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है। तो कभी भी कंसंट्रेटेड किसी भी लैब में अगर जाते हो तो कंसंट्रेटेड किसी भी चीज को हैंडल करते समय ये ध्यान रखिए कि आपका कोई भी चीज किसी तरह का आपको नुकसान ना हो। तो मैंने कहा था क्या करोगे, वी टेक सम मतलब 100 ml 150 ml जितना हमें लेना है, हमें जितना बनाना है हम उतना ml क्या लेंगे, डिस्टिल वाटर हमने एक बीकर में ले लिया। मतलब वी टेक 150 ml डिस्टिल वाटर इन ए बीकर। ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वी टेक 1 ml 2 ml या 0.5 ml, जितना ml हमें चाहिए उतना ml हम क्या करेंगे, वहां से हम लोग एक क्या कहते हैं पिपेट से, या पिपेट नहीं यूज करते, ड्रॉपर से हम लोग पिपेट कभी नहीं, एसिड के लिए कभी भी पिपेट का यूज नहीं करोगे, है ना। पिपेट क्या होता है ये सब चीज आपको बाद में बताई जाएगी, बट कभी भी एसिड को हम लोग मुंह से सक नहीं करते, ध्यान रखिएगा। तो किसका यूज करेंगे, ड्रॉपर का यूज करेंगे या फिर मिल्किंग सिलेंडर का यूज करेंगे। तो ड्रॉपर लोगे, उस एसिड में डालोगे, 2-3 ड्रॉप वहां से आप कंसंट्रेटेड एसिड को लोगे और लेने के बाद क्या करोगे, उसे पुट करोगे कहाँ, वाटर में। जैसे ही आप 2-3 ड्रॉप वाटर में रखोगे आपका द सॉल्यूशन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl इज प्रिपेयर्ड। तो एक्टिविटी में हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि हमें जिस चीज को करना है उस चीज के बारे में आपको अच्छे से पता है कि नहीं पता। तो मैं धीरे धीरे करके आज मैंने चेंज इन कलर बताया, और यही चेंज इन कलर का एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी आपको यूज पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो वहां भी इसी एक्टिविटी को हम लोग यूज करेंगे। मैंने लिखा ना टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो इस एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो मैं हर दिन 1-2 एक्टिविटी के साथ साथ आगे चैप्टर्स को बढ़ाऊंगा। तो कभी भी जब भी आपको एक्टिविटी जाननी है, प्रोसीजर सबका यही रहता है। प्रोसीजर इन द सेंस की मतलब आप जब भी फॉलो करोगे रूल्स तो यही रूल्स फॉलो करेंगे। बस आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको जरूरत है वो चीजें का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग ये किए हैं, कल हम लोग नेक्स्ट किसी और एक करके हम लोग करेंगे और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान रखोगे, इसको आप पढ़ोगे अच्छे से।
अब जो हमारे पास दो क्वेश्चंस आए थे, तीन क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। मैं उस क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करता हूँ। दो क्वेश्चन है, छोटा सा है, बस आपको ध्यान रखना है। देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो जिन्हें भी क्वेश्चन देखना हो आप ग्रुप में जाओगे और ग्रुप में ये क्वेश्चन सेंड किया है किसी स्टूडेंट ने, आप वहां से क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर इस आंसर को देखोगे। क्वेश्चन है कि ए ड्राई पेलेट ऑफ कॉमन बेस बी। अब देखिए यहाँ पे इसने कहा है कॉमन बेस बी और यहाँ पे कहा है पेलेट। याद रखिएगा जो भी हमारा बेस होते हैं ना वो सब पेलेट में होते हैं। पेलेट कहने का मतलब एक आपको हाफ सेमी सर्कल टाइप का आपको पेलेट दिखेगा, इस टाइप के पेलेट्स होते हैं ड्राई। याद रखिए कोई भी बेस अगर आप जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सब के क्या होते हैं, पेलेट्स होते हैं। तो ये जो ड्राई पेलेट है ये कॉमन बेस बी है। कॉमन बेस आपको पता है कि जनरली हम ज्यादातर कभी भी अगर हम बेस की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, NaOH, ये बेस या फिर KOH है ना। तो हमारे पास कॉमन बेस हमें बी है। व्हेन केप्ट इन ओपन ऑब्जर्व मॉइस्चर एंड टंग स्टिकी। याद रखिएगा अगर आप कोई भी बेस को मतलब जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, अगर आप उसे अगर ये खुले एयर में अगर आप छोड़ देते हो तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो चिपचिपा सा स्टिकी सा हो जाता है। इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, क्लोज कंटेनर में पैक करके रखते हैं ताकि वो एयर के प्रेजेंस में ना आए। ध्यान रखिएगा उसका। हाँ, बेस में ये टेंडेंसी होती है कि वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके स्टिकी बन जाता है, तो उसके बाद उसकी जो कंसंट्रेशन होती है हम कहते हैं कि ये बेस खराब हो चुका है। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि चलिए ये तो मैं समझ रहा कॉमन बेस हमारा बहुत सारा हो सकता है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, तो कौन सा। इसके लिए जो नेक्स्ट पॉइंट उसने दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा है कि जो हमारा कॉमन बेस बी है उसको हमने प्रिपेयर किया है, मतलब वो जो कॉमन बेस बी है वो है बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोरो अल्कली प्रोसेस। देखिए यहाँ पे इसने साफ साफ लिख दिया है क्लोरो अल्कली प्रोसेस, और आपको अगर पता है कि क्लोरो अल्कली प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा बी क्या होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि आपको कि क्लोरो अल्कली प्रोसेस में हम लोग एक फर्स्ट सॉल्यूशन मतलब ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो NaCl लेते हैं और क्या करते हैं, वाटर लेते हैं। हाँ, इस दोनों को हमने रिएक्शन कराऊंगा और रिएक्शन करा करके हमें क्या मिलता है, एक NaOH मिलता है, एक हाइड्रोजन मिलता है और एक क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। यही चीज आपको क्वेश्चन नंबर इस वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में यही चीज आपको आने वाला है, सेम चीज। तो इस चीज का आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो क्लोरो अल्कली प्रोसेस हमारा ये होता है, ये रिएक्शन क्लोरो अल्कली प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए हमें एक मिला है NaOH और ये NaOH क्या है, बेस है ना, और हमें तो कॉमन बेस ही बताना है और ये क्या होता है, बाय प्रोडक्ट है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो बी है वो क्या है, NaOH है। तो हमारा पॉइंट नंबर सेकेंड से हमें ये पता लग गया कि कॉमन बेस हमारा बी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जब हम बी को एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, और इसकी हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। कह रहा है कि बी, तो बी हमारा, मैंने बी क्या कहा है, बी कहा है हमने NaOH, ठीक है, प्लस एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड हम यहां पे लिखते हैं अभी, तो बहुत सारे एसिडिक ऑक्साइड हमारे पास। तो सबसे कॉमन एसिडिक ऑक्साइड क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है ना, तो हमने CO2 यहाँ पे ले लिया। तो कह रहा है यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, बेस, एसिडिक ऑक्साइड एज एसिड, तो एसिड प्लस बेस, प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट बनेगा। अब देखिए सॉल्ट क्या होगा, Na, और यहाँ पे बेस है ना, तो एसिडिक ऑक्साइड है ना CO2, तो क्या बनेगा Na2CO3, और लास्ट में क्या बच जाएगा, वाटर। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये आपका होमवर्क है, आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, मैंने इसके आंसर डिटेल में लिख करके ग्रुप में भेजा है, आप उस आंसर से भी ध्यान रखिएगा और इस चीज को भी सुनिएगा।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कह रहा है कि एक कोई मेटल कार्बोनेट है X, क्या है, एक मेटल कार्बोनेट है X जो कि एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक गैस फॉर्म होता है। ये चीज मैंने एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज का पॉइंट नंबर 5 या 6 में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था कि किसी भी मेटल कार्बोनेट को या बाइकार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो गैस हमें मिलता है दिस गैस इज CO2, क्योंकि कार्बोनेट को अगर आप ब्रेक करते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो CO2 तो हमें कह रहा है कि कोई एक मेटल कार्बोनेट है जो कि एसिड है, सॉरी मेटल कार्बोनेट है X जो कि एसिड के साथ रिएक्शन किया, गैस फॉर्म किया, उसके बाद कह रहा है तो इस गैस को हमने कहा CO2, लेकिन अभी हम इस चीज की तरफ नहीं देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि जो गैस पास हुआ है ये गैस जब वाई के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर से हमें कार्बोनेट बैक मिलेगा, इन द सेंस कि जो कार्बोनेट यहां था और जो कार्बोनेट यहां था दोनों कार्बोनेट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये हमें 2 पॉइंट हमें मिल गए, लेकिन जो नेक्स्ट लाइन है वो लाइन कह रहा ऑन द अदर हैंड, मतलब अब दूसरा कि एक गैस है G, ये गैस नहीं है ये दूसरी मतलब दूसरी ऑन द अदर हैंड कह रहा है कि गैस G obtained at anode during electrolysis of brine solution। तो अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने ब्राइन सॉल्यूशन का इक्वेशन लिखा था, उसमें मैंने कहा था, तो मैं इस ब्राइन सॉल्यूशन के इक्वेशन को फिर से लिखता हूं, NaCl प्लस H2O ये क्या देता है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 गैस मिल रहे, एक H2 है एक Cl2 है, तो हमें यहाँ पे एक चीज मेंशन किया एनोड है ना। तो जब कभी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड एक होता है एनोड, एक होता है नेगेटिवली चार्ज एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव पे नेगेटिव वाला सब्सटेंस आएगा, नेगेटिव पे पॉजिटिव वाला सब्सटेंस आएगा। ये चीजें आपने क्लास 8 में ही पढ़ रखी थी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, तो मैं उस पर नहीं जा रहा, तो मैं बस ये कह रहा हूं कि जो एनोड है वो एनोड पे आता है Cl2। ये चीज हमें कैसे पता, अगर सपोज कीजिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं यार H2 भी हो सकता Cl2 भी हो सकता, इस कंफ्यूजन का दूर हम नेक्स्ट वाले में कर देते हैं कि गैस G जो है वो Y के साथ रिएक्शन करता है और देता है Z। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला आपका कॉन्सेप्ट कि जिस भी टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस दे रखा है उस टॉपिक्स का हर एक मतलब उस चैप्टर्स का हर एक टॉपिक्स अच्छे से कवर रखो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया इसका मतलब उस चैप्टर का नॉलेज आपके पास बहुत अच्छे से, तो इसलिए अगर कभी खुद को अगर जज करना चाहते हो तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें 3-4 चैप्टर्स 10-12 टॉपिक्स को एक साथ मर्ज कर देता है, ठीक है। तो गैस G और Y जब रिएक्शन करता है तो Z देता है, जो Z यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे अगर आपको पता हो तो जब मैंने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम करते हैं डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा Z है वो है ब्लीचिंग पाउडर। अब आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये है, इसका हम यूज करते हैं फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो अब हमें ये पता लग गया कि CO ये Z जो है वो CaOCl2 है, तो फिर Y और G क्या है। तो यहां से चीज देखिए कि हमें पता है कि Z जो मतलब Z का जो हम प्रिपरेशन करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम लेते हैं उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस उसमें लेते हैं क्लोरीन गैस। मैं उल्टा लिख दिया, ये Y होगा ये G होगा। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो गैस तो नहीं है, क्योंकि G की बात कर रहा है गैस का, इसका मतलब जो G रहा होगा वो क्लोरीन रहा होगा, और क्लोरीन ही जो होता है वो कहाँ होता है, एनोड पे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब Y क्या होगा CaOH2, और CaOH2 मतलब लाइम वाटर को जब CO2 करते हैं तो क्या बनता है कार्बोनेट, और कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है CO2।
तो अगर आप शुरू मतलब फ्रंट से मतलब ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ नहीं जा पा रहे हो तो कभी कभी हमें बैक साइड मतलब इक्वेशंस भी अगर पता, देखिए इस चारों पॉइंट में अगर एक लाइन आपको मतलब मिल गया तो आप कंपैरिजन करके बाकी सब आंसर कर सकते हो। बट अगर एक भी आपने कंफ्यूज हो गए तो फिर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में से नहीं बनेगा। इसलिए इस ऐसे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मुझे भी अगर क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे तो मैं आपको दूंगा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, मैं उसका डाउट आपके सामने रख मतलब आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो होप आपको तो इसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन यहाँ नहीं खत्म होता, क्वेश्चन आपसे एक्स क्या है, वाई क्या है, जी क्या है, जेड क्या है ये पूछा है और आपको सबका रिएक्शंस लिखने हैं। तो मैं लिख देता हूँ सबका आंसर, वो मैंने ग्रुप में भी लिख दिया था और यहाँ भी लिख देता हूँ। तो मेटल कार्बोनेट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, ये देगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये हो गया आपका X मेटल कार्बोनेट और ये हो गया कोई भी गैस जो आपका मिल रहा। उसके बाद कहा था कि जो गैस आपको मिला है वो गैस का रिएक्शन अगर हम कराते हैं Y के साथ तो हमें वापस फिर से मिलता है कार्बोनेट। तो गैस मतलब CO2, ठीक है, CO2 और Y मतलब हमने Y हमारा क्या था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जब लोगे तो हमारा क्या मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। उसके बाद कह रहा है कि जो आपका उसका ऑन द अदर हैंड कहा है कि ब्राइट सॉल्यूशन पे जो एनोड मिलता है वो एनोड पे जो गैस मिलता है उस गैस को हम क्या करते हैं Y के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो Y के साथ मतलब ये इसका रिएक्शन कराएंगे गैस G के साथ, ठीक है, गैस G के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि कंपाउंड Z है और इसका नाम क्या है ब्लीचिंग पाउडर। तो X कैल्शियम कार्बोनेट, G क्लोरीन, Z कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और गैस कार्बन डाइऑक्साइड। दिक्कत है? होप आपको ये समझ में आई होगी। एक्टिविटी का मैं हर दिन एक एक दो एक्टिविटी में कराऊंगा, उसके बाद आगे मैं बढ़ूंगा। तो एक्टिविटी धीरे धीरे करके करेंगे और इन चीजों का अच्छे से करना। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।